आज से जैसा पहले भी कहा गया था कि हम शुरू कर रहे हैं सुलोचनाबाई बगड़िया अर्थात मौसी जी के कुछ लेख जो अभी बिल्कुल ताजा तरीन हैं और हमारे पास पहुंचे हैं, इसी उद्देश्य से कि आप सब लोगों के साथ भी उनको शेयर किया जाए। अभी हाल के ही लिखे हुए, ताजा तरीन मतलब अभी हाल के हैं। अभी जो लेख हम शुरू करने जा रहे हैं आज, इसमें तारीख डली हुई है दिनांक 16/5/21 यानी 16 मई 2021 को यह लेख लिखा है उन्होंने। तो शुरू करते हैं और लेख का शीर्षक है जीवन दीप शिखा सत्संग। अब शीर्षक पढ़ते ही 2-3 चीजें आती हैं ध्यान में। एक तो जीवन क्या है, इसके बारे में समझेंगे। फिर दीप शिखा, वो तो अभी हमने दीपोत्सव मनाया है और उस दीप से संबंधित, दीपोत्सव से संबंधित गुरुदेव की कतिपय वाणी, यानी धनतेरस को, फिर 14 को, फिर दिवाली वाले दिन अमावस्या को, जो अपना ग्रुप फेसबुक पे है आनंद घन सत्संग ग्रुप, उस पे भी डाली गई थी मेरे ही द्वारा। और उसके अलावा उस दीपोत्सव के समापन पर जो भाव निझरणी के अंत में, वो भी दीपक से संबंधित गुरुदेव ने लिखा है कि सूरज को क्या दीप दिखाएं। उसमें है तो कई छोटे छोटे पैराग्राफ। एक पैराग्राफ जो मुझे ज्यादा अच्छा लगा, अपील किया, वो मैंने उसमें डाला है। क्योंकि दीप शिखा और दीपोत्सव ये सब बातें आ गई और अभी भी हम दिवाली मना के चुके हैं। तो यही समझ में आ रहा है कि जीवन है क्या। जीवन एक दीपक की तरह है और उसमें दीपक की जो शिखा है, यानी जो ज्योति प्रज्वलित हो रही है, वो ऐसे ही जलती रहे, जिसको बीवी जी ने एक लेख में हम लोगों को समझाया, निष्कंप दीप शिखा उसका शीर्षक था, वो भी हमने किया। यानी निष्कंप है अब ये दीप शिखा, यानी कांप नहीं रही है, हिलडुल नहीं रही है। इस जीवन में न जाने संसार की कितनी ही तरह तरह की स्थिति परिस्थिति आती हैं, न जाने कितने आंधी तूफान उठते हैं, किंतु यह जो दिए और तूफान की लड़ाई है, उससे विचलित नहीं होता है दिया और अपने भीतर की ज्योति को, उस दीप शिखा को हमेशा बचा कर रखता है। यही एक जीवन है और यह जीवन उसी का बनता है। यह जीवन जीना वही सीख पाता है जिसके जीवन में सद्गुरु की कृपा से सत्संग का भाव आता है। कहने को तो हम सब सत्संग में शामिल होते हैं, किंतु वास्तव में सत्संग क्या होता है, यह भी हमें समझना होगा। और मुझे आशा है कि इसमें, इस लेख में सुलोचनाबाई यानी मौसी जी ने समझाया होगा
क्योंकि शीर्षक यही बतला रहा है कि जीवन एक दीप शिखा के समान है और उस दीप शिखा को हमेशा निष्कम प्रज्वलित रखने के लिए सत्संग की परम आवश्यकता है। और उस सत्संग का क्या रूप बनता है उसके बारे में भी अवश्य ही कुछ चर्चा आगे होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने लेख अभी पूरा पढ़ा नहीं है, अभी शुरू कर रहे हैं साथ साथ, ताकि आपके लिए नया है तो मेरे लिए भी नया है। तो प्रारंभ कर रहे हैं कि जीवन यात्रा मानव की सुखद हो, यही ईश्वर का आदेश है। मानव अपना जीवन जीता है अपने विचारों के साथ तथा अपने कर्मों के साथ। साधारण कर्म और साधारण विचार जीवन में साधारण गति बनाए रखते हैं और उद्देश्यपूर्ण विचार प्रशस्त मार्ग चाहते हैं। प्रशस्त मार्ग में मानव खुलकर जीवन जीता है और प्रगति उसकी साथिन बन सदा साथ रहती है। तो ये जिसको कहते हैं भूमिका या शुरुआत, तो ईश्वर का क्या आदेश है, क्या समझ पाया कि ईश्वर ने क्यों भेजा है उसको इस संसार में और क्या आदेश देके भेजा है। यह तो तभी समझ में आता है जब संत उसे अपना संदेश सुनाते हैं। संत आदेश नहीं देते, संदेश सुनाते हैं। ईश्वर आदेश देता है, निर्देश देता है कि भाई तू इस प्रकार अपने जीवन को जी ताकि तुम्हारे जीवन जो यात्रा है वो सुखद हो। और उसके लिए मैंने तुम्हारे जीवन में संत को भेजा है जो अपनी वाणी के द्वारा, अपने भाव और प्रेम के द्वारा तुम्हें अपनी जीवन यात्रा को सुखद बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो यही ईश्वर का आदेश है। कम से कम आज के दिन तो यही समझ में आ रहा है कि मानव की जीवन यात्रा सुखद हो। आदेश देने वाले ने आदेश तो दिया, किंतु उसके लिए समस्त उपादान यदि प्रस्तुत न किए जाएं तो आदेश का क्या कोई मतलब है। यदि मालिक अपने मुलाजिम को यह कहे कि जाओ बाजार से ये चीज खरीद के ले आओ, और आदेश दे दिया और साथ में उसको कुछ पैसे ही नहीं दिए खरीदने के लिए, हो सकता है उसे विश्वास ना हो कि ये पैसे बर्बाद कर देगा, तो किसी ऐसे को साथ भेज दे कि हाँ भाई पैसे ये खर्च करेगा, ये चीज खरीद के ले आ, तुझे इसकी ज्यादा पहचान हो सकती है। तो व्यवस्था तो करनी पड़ती है, और वो व्यवस्था ईश्वर ने की है हमारे लिए कि हमारी जीवन यात्रा सुखद हो। सिर्फ आदेश देकर ही नहीं छोड़ दिया है, किंतु फिर भी यदि हमारे विचार, हमारे भाव, हमारे कर्म सही दिशा में नहीं आगे बढ़ते तो फिर मानव जीवन तो जीता है, किंतु उसकी जीवन यात्रा कितनी सुखद होती है, कितना वह ईश्वर के आदेश का पालन कर पाता है, यह तो उसे ही समझना होगा। क्योंकि यह तो एक साधारण सी बात है कि मानव जो अपना जीवन जी रहा है, किसके साथ जी रहा? अपने विचारों के साथ। कोई उसका और साथी हो या न हो, भले ही स्थूल में या सूक्ष्म में, किंतु विचार हमेशा उसके साथ रहते हैं।
और वो विचारों में कुछ न कुछ उसकी उधेड़-बुन कहें, मनन चिंतन कहें, बस ये दो ही चीजें तो है। या तो विचारों में उधेड़-बुन रहेगा और या विचारों में मनन चिंतन रहेगा, तो अपने विचारों के साथ जीता है। और जिसके जैसे विचार होते हैं उसी के अनुसार उसका आचार होता है। आचार यानी आचरण, यानी उसके कर्म। क्योंकि पहले विचार आता है, फिर कर्म होता है। पहले सूक्ष्म कर्म जो विचारों के रूप में, और फिर स्थूल कर्म जो हमें कर्म के रूप में दिखलाई देते हैं। तो संक्षेप में यही है मानव का एक जीवन, उसका सार। किंतु जिसके जीवन में विचार बिल्कुल ही साधारण स्तर के हैं और उसके कर्म भी स्वाभाविक है उसी स्तर के होंगे, उसी साधारण स्तर के, तो यह भी स्वाभाविक है कि उसके जीवन की गति भी साधारण सी ही रहेगी। किंतु यदि उसके जीवन में कोई उद्देश्य हो और उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए वो कुछ विचार कर रहा हो, तब एक विचारणीय बात बनती है। बहुत से लोग होंगे जिनको सत्संग अच्छा लगता है, हम में से भी, और हो सकता है हम में ना हो, शामिल ना हो, हमारे अड़ोस पड़ोस में ही हो। वो भी जब हमसे कुछ सुनते हैं उनको अच्छा लगता है, उनको दिलचस्पी होती है, किंतु उससे क्या होगा? उनका उद्देश्य क्या है इस सत्संग के द्वारा, या हमारा उद्देश्य क्या है इस सत्संग के द्वारा? अभी कल परसों ही एक कोटेशन डाला गया है कि एक व्यक्ति जो किसी उद्देश्य को लेकर के जीवन जीता है वो उन 40 व्यक्तियों से बहुत बेहतर जीवन जीता है जो सिर्फ उसमें दिलचस्पी रखते हैं। दिलचस्पी रखना यानी इंटरेस्ट तो है वही सत्संग में, लेकिन इंटरेस्ट होने से क्या होगा? आपका उद्देश्य क्या है? तो जब तक उद्देश्य पूर्ण नहीं होंगे विचार, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा उद्देश्य क्या है इस सत्संग से, हमारा उद्देश्य क्या है अपने जीवन से, तब मालूम पड़ता है कि उद्देश्य तो है मेरा, किंतु मुझे रास्ता नहीं पता, कैसे मैं आगे बढ़ूं। तो जो उद्देश्यपूर्ण विचार होते हैं वो ऐसा मार्ग चाहते हैं जो पूरी तरह से प्रशस्त हो। और शुरू में तो स्वाभाविक है कि जिसे गाड़ी चलानी सीखनी होती है उसको खुली सड़क चाहिए। खुली सड़क होती है तो धीरे धीरे वो गाड़ी चलाना सीखता है। प्रशस्त मार्ग चाहिए उसको। भीड़ भाड़ वाली जगह में इतना आसान नहीं होता, कोई न कोई एक्सीडेंट होने की गुंजाइश रहती है। हर कोई चाहता है प्रशस्त मार्ग हो। मेरा उद्देश्य क्या है? गाड़ी चलाना सीखना है मुझे। वैसे ही जीवन की गाड़ी मैं चला पाऊं और जीवन की जो यात्रा है वो मेरी सुखद हो और मैं अपने गंतव्य तक पहुंचूं, तो स्वाभाविक हर कोई चाहता है बड़े आराम से जीवन बीत जाए, मेरा मार्ग प्रशस्त हो। और जब मार्ग प्रशस्त होने लगता है तब रिलैक्स होके, खुलकर, यहां शब्द लिखा है खुलकर जीवन जीता है। यानी अब दिमाग में कोई टेंशन नहीं है कि कहीं भिड़ जाएंगे, कहीं लड़ जाएंगे। आराम से चला रहे हैं गाड़ी, रिलैक्स होकर के। तो जब प्रशस्त मार्ग होता है तो मानव खुलकर जीवन जीता है और
हमेशा वो आगे बढ़ता चला जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रगति हो रही है उसके जीवन में। गति तो होती है सबके जीवन में, किंतु क्या वो प्रगति कहलाएगी? प्रगति तो वही कहलाती है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और जब लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, एक उद्देश्य को लेके बढ़ते हैं, जीवन जीते हैं, तो प्रगति हमेशा उसकी साथिन बनी रहती है, सदा साथ निभाती है उसका। आगे है, जीवन यात्रा एक एक दिन महान है। कहा जाता है कि जब सूर्योदय होता है तो नई प्रेरणा लेकर आता है प्राणी मात्र के लिए। यदि मानव उस नवीनता का स्वागत करे तो मानव के जीवन में नई प्रेरणा कार्य करती है। जब मानव महानता को अपनाता है, उस वक्त और भी उस नए कार्य के लिए उत्साहित हो कार्यरत होता है। एक एक दिन महान होता है, साथ साथ एक एक श्वास भी अनमोल होते हैं। इस अनमोल निधि को वह जान पाता है जब श्वासों के प्रदाता को जाने कि मेरे इन श्वासों का जोड़ उस प्रदाता से है जिसने मुझे जीवित रहने के लिए श्वास दे रखे हैं। केवल जीवित रहने के लिए ही नहीं, जीवन विकास के लिए भी, और ऊंचे आदर्शों का पालन करने के लिए भी, और सत्य मार्ग का राही बनने के लिए भी। सत्य मार्ग का राही बनने पर सत्य सदा उसका साथ देता है। सत्य का साथ अभयता प्रदान करता है, जीवन विश्वासी बनाता है, जीवन में धैर्य आता है, शुभ कर्म आते हैं, जीवन की गति एक एक श्वासों के साथ प्रगतिशील होती जाती। संसारी जीवन में भी जब इन भावों का समावेश होता है तो संसारी जीवन भी एक भिन्नता का भाव अपनाए हुए सुसज्जित रहता है। कार्य सुंदर, वाणी सुंदर, व्यवहार सुंदर, उठ बैठ अच्छी, इन्हीं भावों से जीवन सजा रहता है। तो कहने को तो एक जीवन है ये, और हम निकल पड़े हैं इस जीवन की यात्रा पर। इस जीवन यात्रा का एक एक दिन हमें विचार करना होगा। और जो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा मेरे मुख से, मैं बोलता ही रहता हूं, गुरुदेव की कृपा होती है कि कम से कम दिन भर जो कुछ किया, रात को सोने के पहले हम विचार तो करें कि आज दिन भर हमारा कैसा बीता, हमने क्या क्या किया, क्या हमने समझा कि देखो उस ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा हुई है मुझ पर, मुझे एक दिन दिया है और वो दिन मैं जी लिया हूं, और जी करके मैं देख रहा हूं कि मैं अपने लक्ष्य की ओर कितना आगे बढ़ा हूं। अब मैं विश्राम कर रहा हूं, अब मैं सोने जा रहा हूं। मेरा प्रभु, मेरा इष्ट, बस उसकी गोद है, उसी में मैं विश्राम पा रहा हूं। और इस प्रकार से जब हम जीवन जीना सीखने लगते हैं तो कम से कम हम यह समझने लगते हैं कि जीवन बड़ा मूल्यवान है, एक एक श्वास बड़ी मूल्यवान है। नहीं तो सुनी हुई बातें होती हैं, हम अनुभव तभी करेंगे जब कम से कम दिन में एक बार शांत होकर बैठें और देखें कि कैसा जीवन हम जी रहे हैं।
तो लिखने वाले, कहने वाले सब कहते हैं कि एक एक दिन महान है इस जीवन यात्रा का। ये भी कहते हैं कि सूर्योदय होता है तो एक नई प्रेरणा लेके आता है। तो क्या उस वक्त हम उस परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि देखो तुम्हारी ही कृपा है कि मैं एक नए दिन का नया सूरज देख रहा हूं। अक्सर लोग कहते हैं प्रातः स्मरणीय, यानी सुबह उठे बिस्तर से तो याद करना है। किसको याद करना? अपने प्रभु को याद करना। क्या सोचकर कि आज का एक नया दिन है, एक नई प्रेरणा मुझे मिल रही है और तुम मेरी अंतः प्रेरणा को जगा रहे हो और मुझे बतला रहे हो कि इस प्रकार तुमको आगे बढ़ना है अपने उद्देश्य की ओर। तो नई प्रेरणा लेकर आता है, किंतु कौन उससे लाभ उठा पाता है या नहीं उठा पाता है? लाभ तो वही उठा पाएगा कि जो नई प्रेरणा है, जो नवीनता है, उस नवीनता का स्वागत करो तुम। यानी अपनी जो पुरानी जो भी सोच है, मान्यताएं, रूढ़िवादिताएं, और ये सब शब्द भी रोज रोज सुन सुन के आप लोग भी पक गए होंगे एकदम कि भैया हर बात में घुसा देते हैं अपनी पुरानी मान्यताएं, रूढ़िवादिताएं, क्योंकि ये सबसे बड़ी बेड़ी है। स्थूल की नहीं है, ये सूक्ष्म की है। इतना बड़ा बंधन है ये कि हम बाहर निकल नहीं पाते हैं उनसे। और अभी जो दीपोत्सव पर ये जो वाणी सब डाली, उसके पीछे भाव यही था कि हम समझे तो सही दीपक क्या होता है, हम समझे तो सही ज्योति क्या होती है। हम कहते तो रहते हैं सदा दिवाली संत घर, आठों पहर आनंद। तो आखिर क्यों उनके जीवन में आनंद है और क्यों हम आनंद से वंचित हैं? ये सब बातें समझनी होती हैं और तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तभी हम एक नवीनता की ओर, क्या कहें, एक उद्देश्य रखते हैं कि हाँ, नवीन जीवन मुझे जीना है। एक नई प्रेरणा तो लेके आ गया ये सूर्योदय, किंतु क्या मैंने उस नवीनता का स्वागत किया? खिड़की खोलना होता है, सूरज को भीतर आने देना होता है। और जब हम अपनी मान्यताओं में जकड़े रहते हैं, इसका मतलब हम खिड़की नहीं खोल रहे उस नवीनता के लिए, बल्कि और पर्दे डाल लेते हैं ताकि वो सूरज की रोशनी आंखों में ना आए। यह अवस्था है। किंतु यदि मानव उस नवीनता का स्वागत करे तो अपने आप ही एक नवीन प्रेरणा उसके जीवन में कार्य करने लगती है। और वो नवीन प्रेरणा उसको किस दिशा में ले जाती है? एक महान उद्देश्य के लिए। और वो महान उद्देश्य क्या है? भाई मैं भी महान को जानूं, समझूं, अपने जीवन को भी उस ओर में ले जाऊं। यानी वो महानता को अपनाता है। महान कौन है? मही पर महान कहा ना गुरुदेव ने। वो तो एकमात्र जो आया है संत, वही है मही पर महान इस दुनिया में। और यदि हमने उसको नहीं अपनाया तो ये भी समझाया उन्होंने कि अगर उसे नहीं अपनाया तो महाहानि है, उससे बड़ी हानि कोई नहीं है। तब हम महानता को अपनाते हैं और उस अवस्था में हम और उत्साह के साथ कि नया दिन है, नई प्रेरणा है और मुझे उस महान तक पहुंचना है, और नए कार्य से उत्साहित होकर के हम उन कर्मों में लगते हैं, उस कार्य में रत होते हैं। तो इस तरह
एक एक दिन का मूल्यांकन करना हम सीखते हैं, एक एक दिन का महत्व हम समझते हैं, तो तभी जाकर एक एक दिन महान होता है, जब हम महानता को अपनाएंगे और साथ ही साथ यह समझेंगे कि इस दिन में न जाने कितनी बार हमने श्वासें ली है, तो एक एक श्वास भी कितनी अनमोल है। शांत होकर के बैठे, कभी कभी विचार करके देखें कि क्या जीवन हम जी रहे हैं। रोज रोज सूर्योदय होता है, रोज रोज नया दिन आता है, क्या वास्तव में हम उद्देश्यपूर्ण जीवन जी रहे हैं उस महानता को अपनाकर? और क्या हमारे जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए वही उत्साह और उमंग है? तो जब उत्साह और उमंग से काम करेगा तब वो श्वासों का मोल करना सीख जाता है। एक एक श्वास भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक एक दिन है, क्योंकि ये श्वासों से मिलकर ही तो जीवन बना है और इस जीवन को हमने वर्षों में, महीनों में, दिनों में बांट रखा है। किंतु ये श्वास कितनी महत्वपूर्ण, कितनी अनमोल, उसको जानना यही बहुत महत्वपूर्ण है। तो कब जान पाता है? जब उस ओर देखे जो उन श्वासों का प्रदाता है। किसने दिया है मुझे ये श्वास? कौन प्रदाता है यानी देने वाला? किससे मेरी सांस जुड़ी हुई है? ये सांसों की डोर किससे बंधी हुई है? एक तो श्वास आ रही है, जा रही है, ये तो बड़ी प्राकृतिक चीज हो गई। यदि हम थोड़ा बहुत प्रकृति को भी समझें तो भी हम समझ पाएंगे कि प्रकृति किससे जुड़ी हुई है? उस पुरुष से यानी परमात्मा से। तो इन श्वासों के माध्यम से हम किससे जुड़े हुए हैं? जिसने मुझे जीवित रहने के लिए ये श्वास दे रखी है, वही है इस श्वासों का दाता, वही इन श्वासों को संभाल रहा है। और तब वो देखता है कि मेरा जीवन क्या है। श्वास आ रही है, जा रही है, जीवित तो मैं हूं, किंतु सिर्फ जीवित रहने के लिए मैं जीवित नहीं हूं। मुझे अपने जीवन का विकास भी करना है, एक उच्च उद्देश्य की ओर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे महानता को अपनाना है। तभी मेरे लिए एक एक दिन महान होगा, एक एक श्वास अनमोल होगी, और तभी मेरे जीवन का विकास होगा। जीवन का विकास, आदर्शों का पालन, साथ ही साथ सत्य मार्ग का राही, ये सब चीजें साथ साथ चलने लगती हैं जब हम यह अनुभव करने लगते हैं कि श्वास मेरी किससे जुड़ी हुई है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, और भाव आ रहे हैं, भाव जा रहे हैं, अभाव दूर हो रहे हैं। तो श्वासों के साथ ये भाव जुड़ जाता है, और भाव कौन है? वो उसी प्रभु का तो सूक्ष्म रूप है। तब समझ में आता है मुझे जीवित रहने के लिए, जीवन के विकास के लिए, ऊंचे आदर्शों का पालन करने के लिए, सत्य मार्ग का राही बनने के लिए किसकी आवश्यकता है? इन भावों की, इन श्वासों की, इन भावों की। वो भाव जो एक एक श्वास में समाये हुए हैं।
तो जब वो सत्य मार्ग का राही बनता है, तभी जाकर सत्य हमेशा उसका साथ देता है। एक सत्य सिर्फ वाणी का सत्य, बोलने से नहीं होता। एक सत्य जो परम सत्य है, जो परमात्मा है, वो सत्य, तब जाकर वो परमात्मा हमेशा उसका साथ देता है। साथ ही साथ सत्य का साथ जब बना रहता है तो निर्भय भी है, अभय भी है, और उसके जीवन में हमेशा प्रभु के प्रति विश्वास बना रहता है। और ये तो हम सुनते ही रहते हैं कि सीधे सीधे सत्य को हमने अनुभव नहीं किया। जिस सत्य की बात हो रही है परमात्मा, परम सत्य, किंतु उस सत्य का जो प्रतिरूप है, जो हमारे जीवन में आया संत बनकर, उसको तो हमने अनुभव किया है। उसको अनुभव किया है स्थूल में भी, जिनको सानिध्य मिला है उन्होंने अनुभव किया है, किंतु स्थूल के सानिध्य में कितना सूक्ष्म का भाव समझा है, कितना प्रेम समझा है, वो तो उस पर निर्भर करता है। अब वो जो सूक्ष्म का प्रेम और भाव है वो आज भी विद्यमान है। तो जीवन में हमेशा उसका साथ, उस सत्य का साथ, संत का साथ, उसके प्रेम और भाव का साथ हमें निर्भय बनाता रहता है और अभय पद की ओर आगे बढ़ाता रहता है। विश्वास भी बना रहता है। बहुत बार जीवन में थोड़ी परेशानियां भी आ जाती, किंतु हमारा विश्वास डगमग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे जीवन में धैर्य है। हम जल्दबाजी में नहीं है, धैर्य से काम लेते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। हमें पता है हम जिस उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसे कहा गुरुदेव ने, ये मार्ग धीरों का है, वीरों का है, अधीरों का नहीं। तो धैर्य के साथ, और बिल्कुल वो हमारे संग है, तो फिर क्या चाहिए हमको? हमेशा उस सत्य का संग है और उसी के रंग में हम रंगे हुए हैं, प्रेम और भाव के। तो जो भी कर्म होंगे अपने आप शुभ कर्म होंगे। हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या कर्म करने हैं कि नहीं करने हैं। और जैसे जैसे श्वास आती है जाती है, जीवन बीतता चला जाता है, और एक एक श्वासों के साथ खुद अपने आप को देखता है, कल तक मैं क्या था या क्या थी और आज मैं क्या हूं। अपनी प्रगति का स्वयं ही मूल्यांकन करना सीख जाता है। नहीं तो हम दूसरों के मुखापेक्षी बने रहते हैं। भाई देखो, बताओ जरा, मेरे जीवन में तरक्की हुई है कि नहीं, प्रगति हुई है कि नहीं। कुछ चीजें होती हैं हम दूसरों के लिए करते हैं, वो बहुत थोड़ी सी होती है, लेकिन जीवन तो अपना है, वो जीवन हम अपने लिए जी रहे हैं। और जब अपने लिए जीते हैं तब मालूम पड़ता है। जिस तरह अपने स्वादानुसार हम भोजन बनाते हैं और खूब आनंदित होते हैं, स्वादिष्ट लगता है हमको, किंतु जब दूसरों के लिए बनाते हैं तो स्वाभाविक है, उसमें उसी के अनुसार हम तैयार करते हैं। किंतु अपने लिए एक अलग ही भोजन होता है। उसी तरह अपने लिए एक अलग ही भजन होता है, और उसी को कहा करता हूं मैं कि वो आपका पर्सनल सत्संग है। तब जाकर के आप अनुभव करेंगे कि एक एक श्वास के साथ जो जीवन बीत रहा है उसमें मेरी प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है। और यहां तक कि जो एक
भौतिक जीवन है, सांसारिक जीवन है, उसमें भी जब ये भाव सब आने लगते हैं तो ये संसारी जीवन भी एक अलग ही डिफरेंट लगता है, लोगों को लगता है। हमें तो लगेगा ही, क्योंकि हम अलग ढंग से जीवन जीना सीख जाते हैं। तो दुनियादारी भी जब निभाएंगे तो भी हमारा तरीका कुछ अलग होगा, उन भावों का आधार लेकर होगा, क्योंकि उन भावों का समावेश हो जाता है जगत के व्यवहार में भी। जो भजन की पंक्ति मुझे याद आ गई अभी, कि करूं जो व्यवहार मैं जगत में, भाव अपना बनाए रखना। न सोचूं मैं उद्धार की बातें, मेरे सारे उधार ले लो। मुझे पता नहीं क्या क्या उधार है मेरे ऊपर, क्या क्या ऋण चढ़े हुए हैं, सब ले लो तुम। उद्धार की बात भी मैं नहीं सोचता, बस मैं तो ये चाहता हूं कि जब भी दुनिया में व्यवहार करूं जगत में, बस ये भाव तुम्हारा बना रहे, और वो अपने आप उन भावों का समावेश होता रहता है। और जो संसारी जीवन भी जो होता है, एक बिल्कुल अलग ही जीवन, भिन्नता का भाव अपनाए हुए रहता है। अब यहां लिखा है सुसज्जित रहता है। सुसज्जित तो खुद के लिए रहता है, अब दूसरों के लिए कितना वो सुख और सज्जा का कारण बनता है, वो तो बाद में मालूम पड़ता है, किंतु खुद को तो तुरंत मालूम पड़ता है कि इन भावों को अपनाकर किस प्रकार इन भावों से मेरा जीवन सुसज्जित है। भले ही मैं दुनिया से व्यवहार कर रहा हूं, क्योंकि जो कार्य होंगे बड़े सुंदर होंगे, अपने आप होंगे, एफर्टलेस है, वो तो कोई प्रयत्न ही नहीं करना पड़ रहा, सहज रूप में कार्य होने लगते हैं। जो बातें होती हैं, जो चर्चा होती है, वो भी सुंदर, तो कार्य सुंदर, वाणी सुंदर, व्यवहार सुंदर, सोचना ही नहीं पड़ता किसके साथ कैसा व्यवहार करूं मैं। और जो भी उठ बैठ पहले हमारी थी, वो भी हमारी बदल जाती है, वो भी अच्छी हो जाती है, और इन्हीं सब भावों से उसका जीवन हमेशा सजा रहता है। उन्हीं भावों में वो जीता है, अपने आप ही उसके कार्य, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसकी उठ बैठ सब संभालने वाला संभालता है। वो सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है वो, शिव है वो, सुंदर है वो, तो सब कुछ सुंदर। और वो कब होता है सुंदर? जो राजमा ने कहा भजन में, सुंदर सुंदर अति सुंदर है इन चरणों का साया। उसके चरणों के साये में हम रहते हैं, जीवन सुंदर, कार्य सुंदर, वाणी सुंदर, सब सुंदर। आगे है, सत्संग को दीप शिखा क्यों बताया गया? इसलिए बताया गया कि सत्संग की वाणी अनुभव भरी होती है। संतों से मानव ने अपने जीवन को जाना, वे इस पथ के राही बन चुके हैं, इसलिए मानव को एक एक शब्दों के द्वारा एक एक विचारों के रूप का भाव बताते हैं। उन्होंने अपने जीवन को प्रदाता से मेल मिलाप करके जीवन जिया है। उन्होंने अपने श्वासों की कीमत करी है, तभी तो वे अर्थात संत भटकते मानवों को प्यार के भाव से वाणी सुना सुनाकर जो साधारण जीवन जी रहे थे, उन्हें प्रशस्त मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं। उनके भीतर जो ईश्वरीय शक्ति छिपी हुई है, उसे जीवन में प्रकट रूप देते हैं। संत ही तो हैं जो मानव को भगवान से मिलाते तथा मानव को भगवान का दर्जा देते हैं। ऊंची दृष्टि ऊंचे भाव, निम्न दृष्टि निम्न स्तर।
जो जैसा है उसका स्तर भी वैसा ही रहता है। संतों का भाव निस्वार्थी होता है, वाणी भी निस्वार्थी रहती है। यदि भीतर स्वार्थ का भाव रहे तो फिर यह वाणी जीव मात्र का कल्याण या उद्धार तो नहीं कर सकती। हाँ, आश्वासन अवश्य ही मिलता रहता है। संत की निस्वार्थी वाणी जीव मात्र के कल्याण के लिए रहती है। जो वाणी सत्य की होती है, जिनका जीवन सत्य से पगा रहता है, उनकी वाणी ही कल्याण का कारण बनती है। अभी यहीं रुकते हैं, पैराग्राफ काफी लंबा है। समझ ले पहले। इसमें कह रहे हैं, जो शीर्षक है जीवन दीप शिखा डैश सत्संग। तो यहां ये कह रहे हैं कि सत्संग को दीप शिखा बतलाया गया है। क्यों बतलाया गया? इसलिए बतलाया गया कि सत्संग में जो भी वाणी होती है वो अनुभव से भरी हुई होती है। अब वो वाणी किसकी है? वाणी तो अनेकों अनेक रूप होते हैं वाणी के। फिर भी संक्षेप में जो बताई गई है, कुछ एक उसका रूप। एक होती है वैखरी वाणी, जो मुंह से बोली जाती है। एक होती है अपरा वाणी, जो कंठ से बोली जाती है। एक होती है पश्यंती वाणी, जो प्राणों से निकलती है। एक होती है परावाणी, जो आत्मा से निकलती है, वो है परावाणी। तो सत्संग की जो वाणी है, यानी सत्संग में जो भी वाणी हम सुनते हैं वो अनुभव से होती है। किसका अनुभव उसके पीछे है? वो संतों की वाणी है, संतों का अनुभव उसके पीछे है। और उस अनुभव के आधार पर उन्होंने वाणी हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। और सब जानते हैं हम कि भाव निर्सरणी में गुरुदेव की वाणियां लिखी हुई हैं, वो उनका अनुभव है। वो अनुभव किस चीज का अनुभव है? वो अनुभव जीवन का अनुभव है। वो अनुभव उनको कहां से मिला? उनके भाव से मिला, उनके विचार से मिला, जो जीवन उन्होंने जिया। इसीलिए संत की वाणी जो सत्संग में हम कहते हैं, वो अनुभव से भरी हुई होती है। और उस वाणी का आधार लेकर जो कुछ भी कहा जाता है, तो आधार वाणी का है, बिल्कुल है, क्योंकि वाणी का आधार तो भाव है। और हम भी अगर भाव के आधार पर कुछ भूलते हैं और उस भाव का यदि हमें अनुभव हो चुका है, तभी वास्तव में सत्संग की वाणी अनुभव भरी कहलाएगी। नहीं तो जो 4-5 प्रकार की वाणी बताई गई, उनमें से हम स्वयं अनुभव कर ले कि कौन सी वाणी है। गुरुदेव ने तो कह दिया एक वाणी में ही कि वाणी गूंजती है यदि श्रोता का दिल खाली हो। सुनने वाले का दिल खाली हो तो गूंजती है। किसकी वाणी गूंजती है? संत की वाणी। चलो, श्रोता का दिल तो खाली है, किंतु जो बोलने वाला है वो कहां से बोल रहा है? कौन सी वाणी बोल रहा है? क्या वो मुख से बोल रहा है, गले से बोल रहा है, क्या प्राणों से बोल रहा है? कहां से बोल रहा है? तो जिसका जैसा अनुभव होता है वो उसी के अनुसार होती है। गूंजती तभी है जब वो बिल्कुल प्राणों से निकलती है, बिल्कुल परावाणी होती है, अंदर की गहराई से आती है।
तो अनुभव भरी होती है। किसी को स्थूल के अनुभव हैं तो वो स्थूल के अनुभव बताएंगे सत्संग में, अपने अपने संस्मरण प्रस्तुत करेंगे कि स्थूल में उनको क्या क्या अनुभव हुए गुरुदेव के साथ, राजमा के साथ या किसी और के साथ। जिनको सूक्ष्म में अनुभव हुआ है वो सूक्ष्म के अनुभव बताएंगे। तो सत्संग में जो भी वाणी है वो अनुभव के आधार पे ही होती है, और वो अनुभव मिलते हैं भाव से। तो संतों के द्वारा ही मानव ने जाना यह सब कि जीवन कैसे जिया जाता है, किस प्रकार जीवन को जीते हैं, और इस सत्संग के पथ पर किस प्रकार से आगे बढ़ा जाता है। तब वो राही बन चुके हैं अब, और इसलिए मानव को एक एक शब्दों के द्वारा एक एक विचारों के रूप का भाव बताते हैं। जिसने समझ लिया वो बताएगा, किसे संतों से जाना है। तो एक संत दूसरे संत को बतलाएगा, क्या अपना ही रूप दे देता है। गुरुदेव ने अपना सब कुछ अर्पित किया बाबा को, और बाबा ने अपना ही सब कुछ दे दिया उनको। तो इस तरह से जो आदान प्रदान होता है, तब पता लगता है कि एक एक शब्दों के द्वारा, एक एक विचारों के द्वारा किस तरह वो उनका भाव बनता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को प्रदाता के साथ जोड़कर अपना जीवन जिया है। जो कोई भी, इसमें किसी व्यक्ति की विशेषता नहीं है। और अक्सर सुनते होंगे आप मेरे ही मुख से, अपनी सत्संग में व्यक्ति की विशेषता नहीं है, व्यक्ति की प्रधानता नहीं है, भाव की प्रधानता है। तो जो भाव से जुड़ेगा, एक एक विचारों में क्या भाव छिपा हुआ है, एक एक वाणी में क्या भाव छिपा हुआ है। अब उसमें कोई मतलब ही नहीं है कि वो वाणी का विश्लेषण किसने किया है या नहीं किया है, वो वाणी गुरुदेव की है कि बाबा की है कि किसकी है, इसका महत्व तो नहीं है। महत्व यह है कि उस वाणी में भाव क्या है। तो वो भाव का महत्व है, और कैसे जा रहा है उन्होंने, क्योंकि उस भाव को उन्होंने अपने जीवन में जिया है। उन्होंने अपने श्वासों की कीमत की है, एक एक श्वासों में उस भाव की अनुभूति की है। तभी तो वे संत भटकते हुए मानव को प्रेम और भाव के द्वारा अपनी वाणी सुना सुनाकर एक साधारण जीव से यही समझाते हैं उनको, तुम आगे बढ़ो, मैंने तुम्हारे लिए राजमार्ग बना रखा है। एक होती है छोटी मोटी पगडंडियां, उससे गुजरना तकलीफ देह हो जाता है, पैदल भी चलना पड़ता है। किंतु राजमार्ग यानी हाईवे, उस हाईवे पे जब हम चलते हैं तो पैदल तो चलना अलाउड ही नहीं होता। बहुत जगह आपको गाड़ी में ही जाना है, अपनी मर्जी से चलाइए। कितनी गति है, कितनी प्रगति है। क्यों? क्योंकि वो मार्ग प्रशस्त करके उन्होंने छोड़ रखा है। तो जो साधारण जीवन जी रहे थे, उन्हें प्रशस्त मार्ग पर लाने का बार बार वो प्रयास करते हैं कि ये जो भाव का मार्ग है, ये इतना प्रशस्त है, बड़ी सहजता से तुम अपने लक्ष्य तक, अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हो। और इतना ही नहीं, उनके भीतर जो भी ईश्वरीय भाव है, ईश्वरीय शक्ति है, जिनसे वो अनजान रहता है, उसको उसके जीवन में प्रकट करते हैं। कैसे प्रकट करते हैं, थोड़ा सा इस पर हम विचार करें। बहुत संक्षेप में हम समझेंगे कि संत किस प्रकार से जो ईश्वरीय शक्ति उसके भीतर छिपी हुई है, उसको उसके जीवन में प्रकट करते हैं।
उसके पहले जो जीवन जीता है प्राणी, वो अपनी कमजोरियों को देखता रहता है। मैं कितना निर्बल हूं, मैं कितना कमजोर हूं, मेरा मन टिकता ही नहीं है, मेरा मन भागता रहता है, ये है वो है। हर वक्त उनकी दृष्टि अभाव में ही लगी रहती है। यानी संक्षेप में कहें आज की भाषा में, पूरा निगेटिविटी उनके जीवन में व्याप्त है। किंतु यही निगेटिविटी तो संत को अवसर देती है, यह समझाने के लिए, बतलाने के लिए कि अरे तू क्या जीवन जी रहा है, क्या भाव में जी रहा है, ये देख तेरे लिए मैंने भाव का मार्ग प्रशस्त कर रखा है। छोड़ भाव को, भाव में आ। और जब उस भाव को अपनाता है तब देखता है कि अरे अब तो मेरा मन थोड़ा शांत रहने लग गया, अब तो मैं उतना दुखी नहीं होता हूं। अभाव आते भी हैं थोड़े बहुत, बस एक हवा का झोंका आता है, निकल जाता है। इस तरह अपने भीतर जो छिपी हुई ईश्वरीय शक्ति है उसको जीवन में प्रकट रूप देते हैं संत। और इतना ही नहीं, भगवान से मिलाते हैं संत। भगवान से मिलाते ही नहीं, भगवान का दर्जा तक दे देते हैं। यही कहा जाता है कि भगवान बना देते हैं या भगवान का दर्जा दे देते हैं। यह सब उदाहरण है, साफ साफ है। बाबा और गुरुदेव कहने को तो बाबा परम गुरु है, गुरुदेव के भी गुरु हैं, किंतु क्या दोनों में कुछ भेद है? हमारे लिए तो जो सदगुरु है वही बाबा है। दोनों ही भगवान है, बल्कि दो है ही नहीं, एक ही है। तो अपने आप ही जो संतत्व को उपलब्ध हो जाता है वो भगवान का दर्जा पा लेता है। तो जितनी ऊंची दृष्टि होगी उसके भाव ऊंचे ही होंगे। जो निम्न दृष्टि वाला होगा, मानवीय बात है, नीचे देखेगा। जो पहले भी कई बार उदाहरण आया है कि गिद्ध कितना ऊंचाई पे उड़ता रहता है, किंतु उसकी दृष्टि कहां होती है? जमीन पर। वो भी किसके लिए? मरे हुए जानवर का मांस खाने के लिए। यह निम्न दृष्टि है, और निम्न दृष्टि नीचे के स्तर पे ही गिराती है मानव को। इसलिए जितनी दृष्टि ऊंची होगी उतना ही भाव ऊंचा होगा, और भाव ही हमें वो दृष्टि देगा कि हम और ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ें। तो जो जैसा होता है उसका स्तर भी वैसा ही होता है, किंतु संतों का भाव तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव होता है, और वाणी भी बिल्कुल निस्वार्थ होती है। यदि उनके भीतर ही स्वार्थ आ गया तो फिर कैसे जीव मात्र का कल्याण होगा, कैसे उनका उद्धार होगा? नहीं कर सकती ना वाणी उद्धार, नहीं कर सकता ना वो भाव उसका उद्धार। होते हैं कई आश्वासन तो दे देते हैं, संत आश्वासन ही नहीं देता, निस्वार्थ भाव में रहना सिखाता है कि देख मेरे भीतर कोई स्वार्थ नहीं है, किंतु यदि तेरे भीतर कुछ स्वार्थ हुआ तो वो तू जाने। इसलिए तेरी दृष्टि अभी नीची है, नीचे के भाव में तू जी रहा है, निम्न स्तर पर है तुम्हारी दृष्टि, इसलिए तुम्हारा स्तर भी ऊपर नहीं उठ पा रहा है। मैं तो चाहता हूं तुम्हारा कल्याण हो, तुम भी सत्य की वाणी से परिचित हो। तो जिनका जीवन सत्य पर आधारित होता है, वाणी सत्य पर आधारित होती है,
तो वही तो जीव मात्र के कल्याण का कारण बनती है। अन्यथा कैसे जीव मात्र का कल्याण हो सकता है, कैसे जीव मात्र का उद्धार हो सकता है? यही तो है ना भावनिधरणी के शुरू में हम क्या चाहते हैं? जीव मात्र का उद्धार। तो जीव मात्र का उद्धार तभी होता है जब हम अपने जीवन का कल्याण चाहेंगे, क्योंकि संत तो तैयार बैठा है हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए। वो है ही, क्या बोलते हैं प्रार्थना में? मंगलमय, कल्याणमय, आनंदमय गुरुदेव। 3 अवस्थाएं हैं। मंगलमय, अभी हमने मंगल पर्व मनाया है, मांगलिक अवसर जीवन में भी आते रहते हैं, किंतु जिसने अपने जीवन को सौंप दिया संत को, उसका मंगल होना शुरू हो गया पहले ही। सब कुछ शुभ होता है, मंगल होता है, बस थोड़ा सा सावधान रहना जरूरी है। वो कौन सी में कहा जाता है ना, शुभ मंगल सावधान, शायद महाराष्ट्र में, बॉम्बे में सब होता है। सावधान रहना जरूरी है। शुभ है, मंगल है, सावधान। और वो सावधानी हमारे जीवन का कल्याण करती है। वो कल्याण कर ही रहा है, शिव है वो तो। तब हमें ऊपर की ओर उठाता है और उस आनंद की अनुभूति देता है। मंगल में, कल्याण में, आनंद में गुरुदेव। प्रार्थना में तो है शरण 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 में हमको ले। शरण में तो ले ही चुका है वो, हम भी उसकी शरण में हैं। बस हम अपना कल्याण करना सीख जाएं, अपने आप को आनंद में रहना सीख जाएंगे। बस यही पूरा करते हैं आज। अलका, अलका कौन? अलका पोद्दार या कोई और है? नाम भैया। हाँ भैया, अभी आपने बोला सावधान रहना जरूरी होता है, तो वो कैसे? सावधान रहेंगे तभी अपना कल्याण कर पाएंगे, नहीं तो चारों तरफ इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं। डिस्ट्रैक्शन मतलब ध्यान भटकाने वाले। हम ध्यान में रहेंगे ही नहीं, टिक ही नहीं पाएंगे। हम चाहते हैं उसके भाव में जीवन जिए, दुनिया से व्यवहार करें तो भी उसका भाव बना रहे। क्या है, हम अनुभव कर पाते हैं? यदि हम सावधान रहेंगे तो अनुभव करेंगे हमें किसके साथ कैसे व्यवहार करना है। हम एकदम से बिल्कुल उसके मोह में नहीं बंध जाएंगे। हम बिल्कुल बहुत जल्दी किसी के प्रभाव में नहीं आ जाएंगे। अरे ये तो इतना पैसे वाला, देखो कितना क्या कमाया, ये क्या है? वो अहंकार प्रदर्शन कर रहा है और हम उसके प्रभाव में आ गए। अरे हम तो एक उसी के प्रभाव में हैं, उस संत के प्रभाव में, उसके भाव के प्रभाव में। तो यही सावधानी रखने की जरूरत होती है और कुछ नहीं होती है। तब हमारा कल्याण करने वाला तो कर ही रहा है, तब हम कल्याण कर पाएंगे। ठीक है? हाँ जी, ठीक है। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। और कुछ? समय भी हो रहा है और हैंड रेस तो है नहीं अभी। पूरा करते हैं फिर, है? हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम, हरिओम, हरिओम हरिओम सबको, हरिओम।
सबको हरिओम 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 सबको हरिओम 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 सबको हरिओम 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 सबको हरिओम। हरिओम।